हाँ जी, आरएसएस वालों के लिए वीडियो है, ख़ास तौर पर आरएसएस वालों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह और जय श्री राम। मैं काफ़ी समय से मेरे ज़हन में एक बात आती रहती है, स्पेशली आज पहली बार एक हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, पंजाबी में मैं काफ़ी समय से लाइव होता रहा हूँ, वीडियो शेयर करता रहा हूँ अपनी ऐसी बनाकर। एक बात जो आरएसएस वाले आप लोग जिस पर ज़ोर नहीं दे रहे, जहाँ पर मुझे लगता है कि आपसे एक गलती हो रही है, आप एक चीज़ को मिस कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, बेहद बहुत ज़रूरी है, नहीं सबसे मेन चीज़ वही है। देखिए मुझे एग्ज़ैक्टली शब्द हिंदी में नहीं समझ आ रहा है, जिसको बोलते हैं चढ़ती कला। आप करना चाहते हैं हिंदू रिलीजन की, हिंदू धर्म की चढ़ती कला। आप उसको ये डिबेट में नहीं मैं पढ़ना चाहता, जो रिलीजन है, ये है, कौम है, जो भी है, आप हिंदुओं की चढ़ती कला करना चाहते हैं, उसके लिए जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है होती है परमात्मा की बंदगी। आप इस चीज़ पर कभी मैंने आपको ज़ोर देते हुए नहीं देखा ज़्यादा। हो सकता करते मुझे मैंने जितना देखा है आपके जो बुलारे बोलते हैं और इसको प्रैक्टिस करते भी मैंने कम देखा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जिस पर बल देना चाहिए, यदि आप चाहते हैं हिंदू कौम के आप आकाश तक जाएँ, उड़ारियाँ भरें, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है भजन बंदगी। वो आप अपनी हिस्ट्री को क्यों भूल रहे हैं? जितनी भी मैंने टीवी पर बहुत सारे सीरियल देखे हैं, वेदों, पुराणों के संबंध से जो भी रामायण, महाभारत की ऐसी पुरानी, शिव जी महाराज की ऐसी पुरानी जितनी भी कहानियाँ हैं, उसमें जितने भी राक्षस होते थे, जहाँ ईवल किस्म के लोग होते थे, दैंत कह लें, जो भी ये नेगेटिव सोच वाले लोग होते थे, नेगेटिव लोग कह लें, उन सभी की बंदगी, उन सभी को तपस्या करने से देवते रोकते थे। और आप ये बात को इग्नोर कर रहे हैं। यदि आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन आप खुद ही रुके हुए हैं। यदि आपने ताकत बनानी है अपनी, यूनिटी बनानी है, यूनिटी पर आप काफ़ी बात करते हैं। यूनिटी ऐसे नहीं बनती, बातों से नहीं बनती, जो बनती है चलो कुछ हद तक लिमिटेड बनती है, लेकिन ये असल में बनती है जहाँ से, बंदगी से। और हर युग का अपना-अपना एक सिस्टम है। ये पुराणों में भी आता है, वेदों में भी आता है, गुरबानी में भी आता है। कहीं पर तपस्या, द्वापर में जैसे पूजा, और खालजंग में आता है नाम सिमरन ये पुराणों वेदों में भी है। मैंने कई जगह सुना है, एक जगह नहीं, एक से ज़्यादा जगह पर इस बात पर आपके जो प्रचारक हैं, मैंने उन लोगों को कभी इस बात की प्रैक्टिस करते नहीं देखा। जब शुरू-शुरू में पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट, खालिस्तान की नाक है, जो भी सिख संघर्ष चला था इंदिरा गांधी के ज़माने में, जो स्टार्टिंग में लोग थे, उनके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती थी, उसमें ये चीज़ देखते थे, ये आदमी अमृत वेले उठता है, जिसको आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं हिंदी में, कि ब्रह्म मुहूर्त में ये उठता है, ये कितने घंटे पाठ करता है, स्टार्टिंग में 80 के करीब, बाद में तो बहुत खलन पै गया था। सो सिखों ने इस बात पर काफ़ी तवज्जो दी, लेकिन आपने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। और ये जो समा था, हिंदू गुलाम हुए 1100 और 1200 के बीच, बाद में, उससे पहले जिन लोगों ने हिंदुओं को गुलाम किया, उनकी 4-5 साल की आप देखिए कितनी बंदगी थी। उसके बाद उसको काटा कैसे गया, जब इस कलयुग का धर्म, नाम सिमरन बंदगी गुरबानी, गुरु साहब लेकर आए, और गुरु साहब ने पंजाब में इसका प्रचार किया, और पंजाबी लोगों ने धर्म की प्रैक्टिस की, कलयुग का जो सही धर्म का उसकी जो प्रैक्टिस की। उसके बाद पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का राज स्थापित हुआ, और जो लोग लूटपाट करते थे, उन लोगों से कोहिनूर हीरा भी जे पंजाब वाले ले आए, और वो दरवाजे थे, महमूद गजनवी जो ले गया था, वो भी ले आए, और भी इनको डरा धमका कर पूरा ऐसे जिसको बोलते हैं खूंजे में लगा दिया था। सो यदि आप चाहते हैं हिंदू कौम की तरक्की और चढ़ती कला, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नाम सिमरन, नाम जो है माइंड को जोड़कर जो किया जाता है मन से, उसमें शरीर का कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ मन को जोड़ना होता है। जैसे पूजा में है, तपस्या में एक तरीका है, बैठना है, ये है। अब तुरते फिरते जैसे ये नाम सिमरन की जो मन को जोड़ने की चीज़ है, आप, मेरा कहने का मतलब है, कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं। मन को परमात्मा से जोड़ेंगे तभी आपको ताकत मिलेगी। इसी ताकत की सब कहाँ आगे चलती है बात। इससे इसी को जैसे तपस्या को पहले ऋषि मुनियों के ज़माने में
सभी को आपको पता ही है कैसे वो अप्सराओं को भेजते थे देवते कि इनको कमज़ोर करना है, क्योंकि उसी से ताकतवर सी मैं इस बात को बार-बार कह रहा हूँ कि उससे हमें वो सीख मिलती है कि असल में हमारी जो ताकत होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किस चीज़ से बनती है। चाहे वो पॉलिटिकल ताकत भी हो, वो जो तपस्या करते थे, वो पॉलिटिकल ताकत ही बनाते थे। चाहे वो हरनाकश था, चाहे रावण ने की, चाहे और कितने ऐसे लोगों ने की। पॉलिटिकल ताकत भी तपस्या से ही, बंदगी से, भजन-बंदगी से ही, नाम जपने से ही होती है। आपको मैंने आपके जो प्रचारक हैं, इस इन बातों को मैंने कभी उनको देखा नहीं, ये बात करते, इसलिए मेरे मन में थी कि इससे बगैर आपको चाहे ना कुछ कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इस बात पर सोचें।